मुंह खोलिए ना। अरे क्या कर रहे हैं खालू? अरे ये बात। क्या हुआ खालू? खालू, ओ माय गॉड, खालू क्या हो गया खालू को? खालू 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 उठिए। आहिल बेटा डॉक्टर को। अरे हाँ डॉक्टर के पास 30 मिनट है, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। 30 मिनट? कुछ नहीं आहिल, हम कह रहे हैं डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। रिया ने काम करो, इन्हें ऊपर कमरे में लेकर जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। खालू उठिए। रोज क्या हो गया? उठिए। गुलाब फ्लेवर तो फेवरेट था इनका। मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया ना तुमने? समझाया था ना प्यार से। जब मैं आसपास हूं तो संभल के चाल चलना। तुम तो कच्चे खिलाड़ियों की तरह कुछ भी खेले जा रही हो। बेचारे खालू, देखा तुम्हारी वजह से उनकी क्या हालत हो गई। अब इतना तो मैं जानती हूँ कि खालू चाहे जैसे मर्जी, बड़े वफादार हैं तेरे, और मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी आंखों के सामने, I mean, हरी हरी आंखों के सामने उन्हें मरता हुआ देखना चाहोगे। फालूदा, नहीं तुम्हारी तो भूख मर गई होगी, नहीं? मैं खा लेती हूँ। मैंने इनके पेट से जहर निकाल दिया है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। अब ये खतरे से बाहर है। लेकिन ये जहर आया कहां से? मुझे लगता है इन्होंने कोई जहरीली चीज खा ली थी। लेकिन हम सबने एक जैसा खाना खाया था। ऐसे भी कोई चीज हो सकती है जो सिर्फ इन्होंने ही खाई हो, उसी में जहर डाला गया हो। या फिर ऐसा हुआ हो कि गलती से उसमें कोई जहरीली चीज या कीड़ा गिरा हो, जिसकी वजह से यह हालत हुई हो। अब मुझे चलना चाहिए। जी डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। सनम, वो रोज फालूदा वो तो जो मैं खाने वाली थी। एग्जैक्टली। इसका मतलब खालू ने मेरे हिस्से का जहर खा लिया? ये कैसे हो सकता है? हाय, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। अगर मुझे पता होता कि उस रोज फालूदा में जहर है तो मैं खालू को कभी भी जबरदस्ती नहीं खिलाती। हाय ना, ये मैंने क्या कर सनम, दिया? तुम्हारी गलती नहीं है। Who could be so careless? किसने बनाया ये फालूदा? रजिया बीना। हाँ, वो तो कुछ भी कर सकती है। उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। पता नहीं पूरा दिन बैठे बैठे क्या सोचती रहती है। आपको पता है कि मेरी हसीन जुल्फे जो है वो भी उन्होंने ही काट दी। लतीफ, या सनम को किसी ने जहर देने की कोशिश की? खालू ऑलमोस्ट मरते मरते बच गए, तुम्हें अपनी चुटिया की पड़ी है शराब। रज़िया बी को बुलाओ। अभी बुलाती हूँ। मैं तो अभी बुलाई। अब आहिल बेटा रहने दो ना, ये सब हो सकता है रज़िया भी से गलती हो गई होगी। ऐसे कैसे हो सकता है अम्मी? कोई किसी की जान लेने की कोशिश करे, वो गलती बिल्कुल माफ नहीं हो सकती अम्मी। नेवर। आराम से क्या चल रही है? चल। अरे छोड़।
तो ये फालूदा आपने बनाया था? जी। आप जानती हैं इसमें आइसक्रीम, कुल्फी, सेवइयां के अलावा और क्या इंग्रेडिएंट था? जहर। जहर? जो खालू ने खाया और बाल बाल बच गए। अल्लाह कसम, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आपको पता करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब जो पता करेगी वो पुलिस करेगी। पुलिस? आहिल, क्या कह रहे हो बेटा? अम्मी, इन्होंने जहर देने की कोशिश की। मैं हम कैसे? मानते हैं आहिल की जहर देने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस आएगी तो हमारे खानदान की कितनी बदनामी होगी बेटा। ठीक है अम्मी, देखिए, पुलिस आए और मेरी खानदान की इज्जत उतरे, ये मैं नहीं देख सकता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आपको ये घर छोड़कर जाना होगा। रज़िया भी, हम जानते हैं कि आप यहां आई हैं हमारी अम्मी की वजह से, तो बहुत ही इज्जत से ये जहन में रखकर मैं आपको एक ओल्ड एज होम में रख दूंगा, लेकिन यहां से आपका काम खत्म। ऐसा मत करिए, मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, आप ही समझाइए ना। आहिल, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। माई डिसीजन इज फाइनल। यहाँ मेरी जान पे बनाई है और तुम इत्मीनान से यहाँ बैठकर फालूदा खा रही हो। अगर वाकई मुझे इस घर से बाहर जाना पड़ गया ना, तो सारे किए कराए का फालूदा बन जाएगा। मुझे भी पता है कि मैं इस घर में फालूदा आइसक्रीम खाने नहीं आई। मुझे बताओ कि क्या करना है तो मैं वैसा करूंगी। और वैसे भी मैं उस आहिल की बीवी बनने का नाटक करते करते पक चुकी। अच्छा, बकरी की अम्मा जो है ना, वो वैसे भी ज्यादा दिन तक खैर नहीं मना सकती। और जैसा तुम्हारा रवैया है, अगर वो वैसा ही रहा तो ये खेल खेलने की ज्यादा दिन तक जरूरत पड़ेगी भी नहीं। तुम बिना पान की दुकान, मेरे सामने जुबान चलती है तुम्हारी, बाकियों के सामने तो भीगी बिल्ली बन के घूमती रहती हो और मेरे सामने शेरनी की तरह दहाड़ती हो। क्या किया है मैंने, बताना जरा। अरे अगर फालूदे में जहर था तो खालू के मुंह में ठूसने की क्या जरूरत थी? खुद खाने से मना कर देती, गिरा देती। हो गया, मुझे पता ही नहीं था कि फालूदा में जहर है। मुझे लगा कि वो लोग मुझे तंग करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जमाल गोटा मिला दिया ताकि मुझे लूज मोशंस हो जाए, मैं परेशान हूँ। जमाल गोटा? अरे जिस घर में तुम रहने आई हो ना, इस घर के लोगों का बदला जमाल घोटा देकर नहीं, जिंदगी लेकर बदला पूरा करते हैं। ये सब तुम्हें तब बताना चाहिए था जब मैं इस घर में आई थी। मुझे क्या पता इस घर में हमेशा मेरी गर्दन पे तलवार लटकती रहेगी। ऐसे खेल खेलते हैं लोग यहाँ पे, अपनी जान की बाजी लगा के मुझे कोई काम नहीं करना है, समझे तुम? अब ना फिर से शुरू मत हो जाओ। और मैं तुम्हें इस घर में आराम करने के लिए 1 करोड़ नहीं दे रही हूँ। कुछ करो, करो कुछ। देखो, किसी भी तरह मुझे इस घर से जाने से रोको। 1 रात का वक्त है तुम्हारे पास, समझ रही हो? करो कुछ। पानी हमारे सर के ऊपर तक चला गया है। अब हम इत्मीनान से नहीं बैठ सकते। हमें जो करना होगा बहुत जल्द करना होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में आहिल और सनम के निकाह का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा
और अगर उसके पहले सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ नहीं आई तो पेपर्स के मुताबिक सारी प्रॉपर्टी आहिल के नाम हो जाएगी या फिर उसकी बीवी के नाम। और अगर इस बीच सनम ने आहिल को दोबारा निकाह करने के लिए मना लिया तो वो उसे हमारे खिलाफ भड़का सकती। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा, बहुत जल्द हमें कुछ करना होगा। गुजरे हुए कल में तुमने क्या किया, तुम कैसे थे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क मुझे इस बात से पड़ता है कि आप आज इस वक्त मेरे साथ हैं। सनम के साथ तुम्हारा निकाह सिर्फ एक समझौता है। नौकरानी से रानी बनने का ख्वाब कौन नहीं देखता है, खास तौर पे तब जब उस लड़की ने निकाह करने के लिए पैसे लिए। भले ही वो निकाह कॉन्ट्रैक्ट पर किया गया हो, लेकिन वो निकाह असली था, उसके वादे असली थे और मैं वो वादे कभी नहीं तोड़ सकता। मैं सनम को ये बता दूंगा कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म हो, लेकिन मैं उससे खुद से दूर कभी नहीं होने दूंगा। मैं उसे हमेशा के लिए अपनी बना लूंगा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये रसिया के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है। पान की दुकान कहीं की। प्लीज पापा जल्दी से ये सब खत्म करो ताकि मैं अपने पैसे लूं और जाऊं यहाँ से। आहिल, सनम, आहिल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सनम मैं भी तुमसे कब से कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि आटा तो यहाँ सब एक ही चक्की का खाते हैं, लेकिन इसका रोमांस से कांटा नहीं हिलता और बाकियों का थ्रिल से। क्या what is the problem सनम? ऐसा क्या है जो तुम्हें रोक रहा है मेरे करीब आने के? रजिया भी। रजिया भी के बारे में बात करने आई हूँ मैं। तुम यहाँ सनम, okay, let me get one thing straight. अगर तुम चाहती हो कि मैं रजिया को वापस काम पर रखूं, that is not possible. What she did was criminal. उसने जो किया है वो बहुत गलत किया है. I will not. नहीं, जानबूझ के नहीं किया ना उन्होंने, गलती हो गई अनजाने में। सनम, तुम्हें पता है अगर तुमने वो रोज फालूदा खा लिया होता तो सनम, why don't you understand कि अगर मेरी सांसें चाहे रुक जाए, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। आहिल, कुछ हो जाता तब ना। कुछ हुआ तो नहीं मुझे, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर कोई गलती हुई नहीं तो उस गलती की सजा देना तो गलत है ना। अगर कल को मुझसे गलती हो जाएगी, अब मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। सनम, रजिया में और तुम में बहुत फर्क है। फर्क इंसानों में नहीं होता, देखने वाले की निगाहों में होता है। सिर्फ इसलिए कि रजिया भी लाचार है, गरीब है, बूढ़ी है, नौकरानी है, किसी काम की नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन्हें उनकी गलती की इतनी बड़ी सजा दें। आहिल, मुझे ऐसे लगता है कि हमें उन्हें एक और मौका देना चाहिए। सनम, देखो मेरे लिए तुम है ना, how are you like this? तुम जानती हो ना अगर तुम्हारी जान जा सकती है और फिर भी तुम उसे माफ कर रही हो।
ठीक है, अगर तुम्हें उसे काम पर रखना है तो इट्स ओके। मैं अभी ये बात रज़िया अभी को बता के आती हूँ। मेरा मतलब है वो कितनी खुश हो जाएंगी, बेचारी गरीब है ना, बहुत दुआएं देंगी आपको। हाँ दो मिनट अपने शौहर के साथ वक्त बिताएंगे आप, पहले मैं। ओके आपने अगवा किया मुझे, क्या बताइए, क्यों अगवा किया मुझे? नहीं पता। दिमाग पर थोड़ा सा जोर और डालो तो याद आ जाएगा। कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे नहीं याद मैंने कभी भी आपसे कुछ गलत कहा हो या कुछ गलत किया हो। जाने अनजाने में भी मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं रहा, तो भी मुझे किस गलती की सजा दे रही हैं आप? क्या हाल बनाया हुआ है सनम, ऐसा फूल जैसा चेहरा और देखो ना कैसा मुरझा गया है। तुम्हारा ये हुलिया देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये भोपाल के होने वाले नवाब की बीवी है। कह सकता है? बेचारी। क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्या हासिल होगा आपको ये सब करके? और आप ज्यादा दिनों तक मुझे यहाँ कैद नहीं कर पाएंगे, देखिएगा। आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। आहिल जब तुम्हें ढूंढेगा तब तो तुम तक पहुंचेगा। क्यों नहीं ढूंढेंगे आहिल मुझे? मैं उनकी बीवी। क्या किया आपने आहिल के साथ? आहिल ठीक है ना? मैं आपसे कुछ खोलिए, मुझे छोड़िए आप ये। अरे 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 सारे पत्ते अभी खोलकर मजा किरकिरा थोड़ी करूंगी। लेकिन एक बात तो तुम जान लो कि तुम्हारी परवाह किसी को भी नहीं है। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि तुम ये सोचने में कि तुम्हें कोई ढूंढ रहा है अपना वक्त बर्बाद मत करो। तुम्हारी जिंदगी की डोर
मेरे हाथ में है सनम। चुपचाप यहीं पड़ी रहो जब तक कि मैं अपना बदला पूरी तरह से न ले लूं।